मान लीजिए एगो मुखिया में लड़िएगा तो 10 लाख, एमएलए में लड़िएगा तो 3-4 करोड़, एमपी में लड़िएगा तो 10 करोड़। रेट फिक्स है। रेट फिक्स है। रेट ये भी फिक्स है कि आपको जो है पार्टी टिकट देगी जी। तो पैसा लेगी। वहाँ चढ़ावा कितना चढ़ावा? वहाँ चढ़ावा आपको चढ़ाना है, जैसे आपको जाकर के कहीं चढ़ावा चढ़ाते हैं प्रसाद, तो वहाँ जाकर करोड़ों प्रसाद चढ़ाइए तो पार्टी आपको टिकट। बेरुखी का कारण क्या था? अब हमारा बेरुखी क्या है कि चूँकि हम क्षत्रिय कुल में थी हैं, हम तो भाई बैकवर्ड पिछड़ा अति पिछड़ा है नहीं। बस तो हमको बड़ा तकलीफ हो रहा है कि इस प्रजातंत्र और डेमोक्रेसी में जी। एमएलसी लोग वार्ड सदस्य को भी खरीदते हैं, पैसा के दे करके अपना वोट ले लेते हैं ब्लॉक में। राजनीति परमानेंट चीज़ नहीं है जी। और आजकल का राजनीति और जो है पलटीमार राजनीति। राजनीति है। हाँ, आप कुर्सी पर बैठिएगा, जहाँ पेशाब करने जाइएगा, कहीं उठ के उन्हें कुल्ला करने जाइएगा, तब तो दूसरा आके कुर्सी पर बैठ जाएगा। चल कोई पूछ नहीं रहा है। एक बार ऐसी इधर ललन बाबू पटना बोला है कि पुराने साथी वहाँ गए तो वो भी टाइम फीस कोई ओकरा बाद नहीं पूछा कि क्या आए हैं क्या नहीं। वो कार्यक्रम सिर्फ एक दिखावा था क्या? एक दिखावा था पुराने लोगों को। 24 का जिक्र हुआ, वर्तमान जो सांसद है उनके काम को कैसे देखते हैं आप? वो सांसद एकदम निकम्मा है। नीतीश कुमार आया, टिकट दे दिए, लोगों ने जिता दिया एनडीए के एथी में, समझे ना। जी। वो बेकार है, उसको तो टिकटें नहीं काट उठ के देना चाहिए। अब आएगा तो उसको कहीं लोग वोट उठ नहीं देंगे। आपका राजनीतिक जीवन बड़ा लंबा रहा है, सामाजिक जीवन बड़ा लंबा रहा है, और आपके जैसे तमाम लोग तमाम पार्टियों में जो है वो उचित सम्मान नहीं मिल रहा है, सभी लोग दुख में हैं। तो आप अपने अनुभव के आधार पर जो युवा आज राजनीति में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, क्या संदेश उनको देना चाहेंगे? नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि, और संघर्ष की अधूरी दास्तां में नए मेहमान के रूप में कैमरा स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं गोपालगंज से हैं। सदानंद सिंह नाम हुआ, जदयू के कई बार जिला अध्यक्ष रहे हैं और जनता दल यू के अन्य कई दायित्वों का निर्वहन इन्होंने किया है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति में सक्रिय रूप से लगे हैं। स्वागत है चैनल में आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग गांव में आए जी, ग्राउंड जीरो में, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपको। हम लोग संघर्ष की अधूरी दास्तां पर अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हम लोग इसमें आपकी कहानी को लोगों को दिखाएंगे। कब से राजनीति शुरू किए आप? चलिए, धन्यवाद। मैं तो 94 में जब समता पार्टी बना, जी, 13 को सांसद निकल कर गए। उसमें नीतीश कुमार, मोहन सिंह, दिग्विजय बाबू, करुणा सिंह वगैरह बहुत से सांसद आए, बगल के यूपी में थे। तो उसी समय से जब लालू जी का जंगल राज के खिलाफ गफूर साहब थे, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद, इस सब लोगों ने जब लालू से बगावत किया और जंगल राज चरम पर था जी, उस समय भी हम लोग उन्हीं लोगों के साथ में 94 में 17 सितंबर में गोपालगंज में एक बहुत बड़ा मीटिंग हुआ। वो उसी में हम लोग समता पार्टी में आए। जी, उसी से दिन से हमारा संघर्ष शुरू हुआ। संघर्ष तो पहले हम लोग जंगल राज के खिलाफ, लालू जी के खिलाफ किए, जी, लेकिन समय बीतता गया। 94 से लेकर के आज 2022 हो गया। जी, हम 4 बार जिला अध्यक्ष का दायित्व निभाए और बढ़िया हम लोग संगठन प्रदेश में भी दायित्व रहा क्या आपका? प्रदेश में, हाँ, थोड़े दिन हम लोग जिला प्रदेश उपाध्यक्ष थे। उस समय शिवानंद तिवारी भी थे। लालू के खिलाफ जितना लोग जो लड़ाई में थे सब लोग जदयू के साथ हो गए। सब लोग उस समय थे समता पार्टी में, जी, जदयू में। जी, उसके बाद जो है 4 बार हमने जिला अध्यक्ष का दायित्व संभाला। हम 6 गो एनडीए में विधायक यहाँ जीत के गए, एमपी जीत के गए। लेकिन देखते देखते समय कट गया, 20 बरस 22 बरस हो गया। पहला चुनाव आप कौन सा लड़े थे? पहला चुनाव हम 95 में हमको समता पार्टी का ही लोग टिकट दिए। जॉर्ज फर्नांडिस उस समय थे, मोहन बाबू थे वगैरह वगैरह, दिग्विजय बाबू जी। और उस समय जो है हम लोग पार्टी का झंडा घुमाए, प्रचार प्रसार किए। लेकिन उस समय 6 गो की 5 गो पूरा बिहार भर में समता पार्टी का जो है विधानसभा में लोग जीत के आए। सरकार हम लोग का नहीं मिली। फिर जो है बनते बनते भाजपा से गठबंधन हुआ। उसके बाद जो है सरकार में आए। लेकिन संघर्ष तो मेरा जारी रहा। लेकिन बीच में लोग हमको टिकट नहीं दे पा रहे थे, नहीं दिए। क्या कारण था? कारण था कि जब गठबंधन हो गया तो 3 गो या 3 गो सीट यहाँ के ले लिए। बीच में जो है दूसरे को टिकट मिलता रहा।
जी। समझे ना। उसी में हम लोग संघर्ष में भाई, हमारा पार्टी ने हमको छोड़ता चला गया। जिला स्तर पर सदानंद सिंह किसी पहचान के मोहताज नहीं है, पूरा जिला आपको जानता है। तो विधानसभा का अगर गठबंधन में सीट चला गया तो बाकी अन्य चुनाव में आपको मौका नहीं मिला, जैसे एमएलसी, एमपी? कोई नहीं, कोई जगह नहीं मिली। यहाँ तक कि बोर्ड है, बहुत से अनेकों बोर्ड है, समझे ना, अनेकों जो है दायित्व है, अपने जो है लोगों को, जाति के लोगों को लोग रखना शुरू कर दिए। कौन रखना शुरू कर दिया? अरे हमारे माननीय मुख्यमंत्री उस समय नीतीश जी थे जी। आज भी वही हैं। तो उन लोगों का अपना लोग चाहते लोगों का रखना शुरू कर दिए बोर्ड वगैरह में, जहाँ तहाँ मेंबर बना करके, सवर्ण बोर्ड हो, ये बोर्ड हो, फलना हो, समझे ना। आपसे बेरुखी का कारण क्या था? अब हमारा बेरुखी क्या है कि चूँकि हम क्षत्रिय कुल में थी हैं, हम तो भाई बैकवर्ड, पिछड़ा, अति पिछड़ा है नहीं। जी। तो भाई एक ही था, एक अपना लोग समझ रहे थे कि नहीं इसको बनाएंगे तो हमारा ज़्यादा फायदा होगा, वहाँ पटना के उत्तर बिहार के लोगों को, दक्षिण बिहार के लोगों को, यही था। तो चुनाव आप ही एक ही बार लड़े? एक बार लड़े, उसके बाद हम लोगों को टिकट नहीं दिया लोग। जब ना तब टिकट कभी आनंद मोहन को देते तो लोग, कभी किसी को, कभी किसी को, लेकिन फिर भी हम लोग निष्ठा से पार्टी का काम करते थे। आज जो है 2022 में हम देखे कि भाई अब हम लोग घर बैठ गए, कोई जिम्मेवारी कोई पूछ नहीं रहा है, हालो चाल कोई पूछ नहीं रहा है। एक बार इधर ललन बाबू पटना बुलाए कि पुराने साथी, वहाँ गए तो वो भी टाइम फीस, कोई ओकरा बाद नहीं पूछा कि क्या आए हैं क्या नहीं। वो कार्यक्रम सिर्फ एक दिखावा था क्या? एक दिखावा था पुराने लोगों का। आज पूरा जो है पार्टी के हमारे जितना भी पुराने साथी हैं घर बैठ गए। कितना लोग मर गया बेचारा, कितना लोग घर बर्बाद हो गया। तब हम लोग भी क्या करें, अब घर बैठ गए। अच्छा, त्रिस्तरीय पंचायत में आपने चुनाव लड़ा था कि नहीं कभी? त्रिस्तरीय पंचायत में तो हम तो निर्विरोध पंचायत अथी थे, सरपंच थे जी। उसके बाद जो है यहाँ भी जो है रिजर्वेशन हुआ, कभी शेड्यूल कास्ट, कभी हरिजन, तो कभी। सरपंच कितना बार रहे हैं आप यहाँ? सर लगातार हमने 22 बार निर्विरोध हम सरपंच चुने गए थे। हमारा 22 वर्षों तक सरपंच रहे थे जी। जब तक हम सरपंच रहे, आज भी मैं बहुत से सेवा करता हूँ पंचायत का। हम लोग थाने में केस नहीं जाने दिए, यहीं 16 गांव में पंचायती करके कर देते थे, जमीन हो, मारपीट हो, कोई विवाद हो। लेकिन आज के संदर्भ में जब से ये दारू वाला काम शुरू हुआ, तब से रोज मारपीट लोग करते हैं और थाने में जाते हैं, पुलिस पकड़ती है, पैसा लेता है, जेल जाते हैं, लोगों की लो लेकर के बेल कराते हैं। अच्छा, इतना दिन जदयू या समता पार्टी या नीतीश कुमार के पार्टी में आप रहे, सेवा किए, पार्टी के तरफ से आपको कोई उपहार स्वरूप या जगह नहीं दिया गया, परिवार के लोग क्या कहते हैं इस पर? देखिए, परिवार के लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे जितना भी शुभ चिंतक लोग हैं, इसी बात का न लेके दुखित हैं कि भाई ये जो जीवने लगा दिया 25 वर्ष तकरीबन में पार्टी के काम में और समाज सेवा के काम में, उसको कहीं आज तक जगह नहीं मिला। ऐसे ऐसे हमारे बहुत से साथी हैं कि जगह नहीं मिला, आज घर बैठ गए। हर पार्टी में है वो लोग। अच्छा, अभी भाजपा में आप आए हैं, क्या उम्मीद है? अरे भाजपा में तो बहुत उम्मीद है कि भाई पार्टी काम करेगी, कुछ न कुछ जो है वो समाज सेवा का हो सकता है कि दायित्व दे। लेकिन अब तो उम्र हम लोगों का ख़त्म होने जा रहा है, अब तो बहुत बच्चे 72 की उम्र में हम कितना कौन चीज़ ढोएंगे। हम यही चाहते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं का हाथ हम लोग मजबूत करें। उसी सिलसिले में भी हम लोग अभी पार्टी में आकर ज्वाइन किया, मजबूत कर रहे हैं। आगे राजनीतिक रूप से क्या विचार है आपका? अब क्या विचार होगा? अब विचार होगा पार्टी का सेवा कर रहे हैं, जिस पार्टी में हैं अभी बीजेपी में अब सेवा कर रहे हैं, जो आएगा उसको मदद करेंगे। अभी आएगा चुनाव 2024 में, पार्टी को भरपूर मदद करेंगे, जी जान से लगाकर मेहनत करेंगे। 2024 का जिक्र हुआ, वर्तमान जो सांसद हैं उनके काम को कैसे देखते हैं आप? वो सांसद एकदम निकामा है। नीतीश कुमार आया, टिकट दे दिए, लोगों ने जिता दिया एनडीए के थी में, समझे ना जी। वो बेकार है, उसको तो टिकटें नहीं काट उठ के देना चाहिए। अब आएगा तो उसको कहीं लोग वोट उठ नहीं देंगे, वो बेकार है, कोई काम जिला का नहीं हो रहा है। इससे तो बढ़िया भाई पंडित रघुनाथ झा थे, उर्नवासी राम थे, समझे ना। इसके पहले जो बीजेपी के जनक राम चमार जो है एमपी थे, वो बढ़िया था, गांव गांव में घूमता था, लोगों का काम करता था। वो कितना लोगों को जो है हार्ट अटैक वाला और कैंसर वाला को पैसा दिलवाया, बेचारा घूमा, अभी भी काम कर रहा है घूम घूम के। ये तो आदमी हॉस्पिटल में अपना बैठ करके या 10 बजे कहता है कि लोग आएंगे या 9-11 बजे ख़त्म हो जाएगा।
किसको इतना फुर्सत है कि 1 घंटा में सब भेंट करेगा। आप जो फुरसंग की बात करता है कोई काम करता है। अब लोग आएगा देहात में तो लोग चहेड़ देंगे उसको। आपका राजनीतिक जीवन बड़ा लंबा रहा है, सामाजिक जीवन बड़ा लंबा रहा है, और आपके जैसे तमाम लोग तमाम पार्टियों में जो है वो उचित सम्मान नहीं मिल रहा है, सभी लोग दुख में हैं। तो आप अपने अनुभव के आधार पर जो युवा आज राजनीति में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, क्या संदेश उनको देना चाहेंगे? युवा भाइयों को मैं यही संदेश दूंगा कि सोच समझ करके सामाजिक जीवन में आवें। जी। अपने जीवन को अगर संघर्षमय बनाना है तो इसमें भाई आप रोजगार धंधे में आवें, पढ़ें लिखें, जहाँ से तालीम हासिल करें पढ़े लिखें, इंजीनियर डॉक्टर वगैरह पर ध्यान दें, हैं रोजगार पर ध्यान दें, और सभी जो है सरकार जहाँ दे रही है उसी में संघर्ष करें। मैं तो यही संदेश दूंगा। राजनीति परमानेंट चीज़ नहीं है जी। और आजकल का राजनीति और जो है पलटीमार राजनीति राजनीति। हाँ, आप कुर्सी पर बैठिएगा, जहाँ पेशाब करने जाइएगा, कहीं उठ के उन्हें कूला करने जाइएगा, तब तो दूसरा आके कुर्सी पर बैठ जाएगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा। तो ऐसे भाई राजनीति में समाज में तो आपको सावधान होकर रहना होगा। आए अपने परिवार अपने समाज को ढोने के लिए आपको उचित जो है निर्णय लेना होगा, क्योंकि ऐसे छलावे और लालच में आप जाइएगा कि हम एमएलए हो जाएं, हम चेयरमैन हो जाएं, हम एमपी हो जाएं, हैं हम बोर्ड के चेयरमैन हो जाएं, कोई मुखिया हो जाएं। तो आज मुखिया के चुनाव से लेकर के और ऊपर तक जो भ्रष्टाचार है, लड़ाई में जो है पैसा खर्च होता है, वो कहाँ से आएगा युवा के लिए? मान लीजिए वो मुखिया में लड़िएगा तो 10 लाख, एमएलए में लड़िएगा तो 3-4 करोड़, एमपी में लड़िएगा तो 10 करोड़। रेट फिक्स है। रेट फिक्स है। रेट ये भी फिक्स है कि आपको जो है पार्टी टिकट देगी तो पैसा लेगी। वहाँ चढ़ावा कितना चढ़ावा? वहाँ चढ़ावा आपको चढ़ाना है। जैसे आपको जाकर के कहीं चढ़ावा चढ़ाते हैं प्रसाद, तो वहाँ जाकर करोड़ों प्रसाद चढ़ाइए तो पार्टी आपको टिकट देगी। वो एमएलसी हो, एमएलए हो, मुखिया हो, तो यहाँ तक कि वार्ड सदस्य भी अब पैसा खर्चा करके आ रहे हैं। वार्ड सदस्य तो हमको बड़ा तकलीफ हो रहा है कि इस प्रजातंत्र और डेमोक्रेसी में एमएलसी लोग वार्ड सदस्य को भी खरीदते हैं, पैसा के दे करके अपना वोट ले लेते हैं, ब्लॉक में उसका सर्टिफिकेट ले लेते हैं। ये बताइए आम आदमी, आम युवा वर्ग कितना ही तेज तरार हो, समाज का काम करने वाला हो, वो कैसे सर्वाइव करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा? इसी के लिए हम आपको धन्यवाद देंगे कि आप आए हैं तो भाई युवा संघर्ष की बात अपने छेड़ा। तो मेरा दिल का जो उद्गार है, जो अभी संघर्ष में मैं क्षण के जो है हमारा उद्गार आया है, हमारे ऐसे लोग जीवन अब हम आखिरी हो गया, 74 का उम्र हो गया, हम लोग कहाँ से पैसा ले आ करके लड़ेंगे? खेत बेचेंगे? युवा खेत बेचेगा? और पढ़ाई लिखाई बीए और एमए पास करके राजनीति में जाएगा तो कहाँ से उसका पैसा आएगा? कहाँ से माता पिता पैसा देंगे? करोड़ों रुपया देंगे कि वो टिकट पाएगा? आप अपने पार्टी के, अपने संगठन के चुन करके या संगठन से कोई प्रस्ताव जिला के लेके, कोई प्रखंड से लेकर के आप तो टिकट देते नहीं हैं। कि कौन युवा कौन बढ़िया संघर्ष करेगा, पार्टी का है काम करेगा बढ़िया ईमानदारी से? आपको ईमानदार युवा तो नहीं चाहिए, आपको तो संघर्ष वाला नहीं चाहिए। आपको जो बजट ज़्यादा चढ़ा दे, जो आपको बजट ज़्यादा चढ़ा दे, पैसा दे दे, उसी को आप टिकट। अच्छा, अभी एक जिले में चर्चा चल रहा है कि आगे एमपी का चुनाव होना है, और एमपी के चुनाव में ऐसी आशा किया जा रहा है कि इस बार रिजर्वेशन यहाँ से हटने वाला है। तो ऐसी चर्चा है कि सदानंद सिंह के परिवार से भी कैंडिडेट होंगे एमपी के। ना, देखिए ऐसे हम लोग अब एमपी के चुनाव के लायक नहीं है। हम यही कहेंगे कि कर्मठ, ईमानदार, समाज सेवी, जो जानता है समाज के बारे में, कार्यकर्ता हो, कार्यकर्ता से ऊपर उठ के है, उसी को लोग टिकट मिलेगा तो लोग वोट देंगे। ऐसे ही बिजनेसमैन या चालबाज या 420 लोगों के सिर्फ पद के लिए एमपी हो जाएं और टिकट लेके चले जाएं, समाज में कभी देखे नहीं दियरा क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या वहाँ गरीबी है, बाढ़ में कैसे लोग खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, वहाँ के
चरवाहा कैसे बकरी चरा करके अपना जीवन यापन कर रहा है, दूध बेच के कर रहा है, अपना छोटा छोटा धंधा करके जी रहा है। तो ऐसे लोगों को आवे, समाज में उभर के आवे, वही लोगों को भाई जनता वोट देकर भेजेगी। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ सदानंद सिंह जी थे। संघर्ष की अधूरी दास्तां में फिर किसी नए मेहमान के साथ हम आपके बीच मौजूद रहेंगे। कैमरामैन बिकी के साथ मैं मनीष ऋषि, धन्यवाद।